क्या आने वाले एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या फिर इंडिया बैक ऑफ करेगा लीजेंड्स क्रिकेट लीग की तरह, या फिर इंडिया को मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? बहुत सारे लोगों के अनुसार इंडिया को ये मैच नहीं खेलना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो स्वागत है दोस्तों क्रिकमैन टॉक्स की एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत सिंह। तो जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उसने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आने वाले एशिया कप जो कि 9 सितंबर से खेला जाएगा, वहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं और उनका मैच होगा 14-13 सितंबर को। उस मैच का फिक्चर के अकॉर्डिंग तय हो चुका है, लेकिन उस मैच पे डिबेट हो रहा था कि इंडिया को बैक ऑफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कि रिसेंटली हुए इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल एजेंडास, जो वॉर के जैसे हालात पैदा हो गए थे, उसको लेके काफी ज्यादा हताश थे और बोल रहे थे कि इंडिया को इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, या फिर अगर इस टूर्नामेंट में खेलना है तो फिर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। तो इस बात की पुष्टि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो कि इंडिया गवर्नमेंट की बहुत बड़ी संस्था है, उसने कर दी है। तो एक बहुत ही लंबी चौड़ी एक लिस्ट हमारे सामने लाके खड़ी कर दी है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ वही शेयर करना चाहते हैं। तो इसमें क्लियरली बता दिया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बायलेटरल सीरीज हैं उस पर बैन रहेगा। तो पहले हम समझते हैं कि बायलेटरल सीरीज क्या है। बायलेटरल सीरीज होता है कि जब दो देश आपस में क्रिकेट की सीरीज खेल रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली इंडिया और इंग्लैंड की हुई, तो उस सीरीज को बायलेटरल सीरीज के नाम से जाना जाता है। उस तरह की सीरीज या उस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंद रहेंगे, जो कि पहले 2008 के बाद से बंद है, वो अभी बंद ही रहेंगे। जो मेन मतलब इस बात के पीछे का लॉजिक है वो क्या है? वो है फाइनेंशियल गेन, कंट्री वाइज फाइनेंशियल गेन। जितना हम समझ पाए हैं इतने सालों में स्पोर्ट्स को, वो हम आपसे शेयर करते हैं कि ये इकोनॉमिक्स वर्क कैसे करती है। तो होता क्या है, जब दो देश आपस में एक सीरीज खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा बनता है। ये आप भी जानते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टर हो गए, एडवर्टीजमेंट वाले हो गए, या फिर जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो। अभी आपको पता है कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। तो होता क्या है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है और पाकिस्तान उस सीरीज खेलने के लिए इंडिया आ रही है, तो उस सीरीज के पहले ब्रॉडकास्टर डिसाइड होंगे। ब्रॉडकास्टर जान जैसे जियो हॉटस्टार, सोनी, या फिर स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स वगैरह, जो भी मतलब ब्रॉडकास्टर रहते हैं हमारे साइड से अलग अलग तरीके से हमारी तरफ स्पोर्ट्स को दिखाने के लिए, तो वो डिसाइड होते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं वो उन राइट्स को लेने के लिए। देन अगर वो मान लो सीरीज अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, तो उस सीरीज के दौरान जो भी ग्राउंड से टिकट्स मिलती हैं या ब्रॉडकास्टिंग से पैसा आता है, तो वो कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा देके जाता है। उसका कुछ हिस्सा बीसीसीआई को भी जाएगा। ऐसे एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज होने के बाद बहुत सारा रिच अपने बोर्ड को और ब्रॉडकास्टर्स को करके चला जाता है। तो अगर बायलेटरल सीरीज होती है तो वो 1 by 1 होती है, कि जैसे एक साल हम पाकिस्तान के लिए जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया आएगा। जैसे अभी हम इंग्लैंड खेलने गए थे, तो 2 साल बाद जब भी तेंदुलेकर एंडरसन ट्रॉफी होगी तो वो इंडिया में होगी। सिमिलरली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, एक बार ऑस्ट्रेलिया इंडिया आता है तो एक बार हम वहां पे जाके खेलते हैं। तो इससे क्या रहता है कि दोनों सरकारों के बीच में वो संधि रहती है कि एक बार आप हमें पैसा बना के दो, एक बार हम आपको पैसा बना के दे। तो इंडिया ने कहा कि हम इस तरह के इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ नहीं इंगेज होना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी साइड से पाकिस्तान के बोर्ड को या पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो कर सके। तो ये था पहला पॉइंट। उसके बाद जो इंडिया ने कहा है कि जो भी मल्टीनेशनल इवेंट्स होंगे, जैसे वर्ल्ड कप, एशिया कप, कॉमनवेल्थ गेम, या अभी क्रिकेट को ओलंपिक्स में भी जोड़ने की बात की जा रही है, तो उसमें वहां पे वो कहीं भी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, वहां पे हमें कोई लेना देना नहीं है। वहां पे इंडिया और पाकिस्तान का मैच आपस में होगा। अगर वो एक ग्रुप में है, मैच होगा, तो उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर नहीं खेलते उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में है भी तो भी कोई आपत्ति नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी आपत्ति नहीं है। तो इसके पीछे का राज क्या रहता है कि जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसका जो भी सिस्टम है वो अलग से वर्क करता है। उसको गवर्न करने वाली ऑर्गेनाइजेशन अलग से होती हैं। जैसे आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, वहां पे हम मानते हैं कि बीसीसीआई का दबदबा है आईसीसी पे भी, लेकिन वहां पे सारे डिसीजन बीसीसीआई नहीं ले सकता।
जैसे फॉर एग्जांपल अब अभी एशिया कप पहले पाकिस्तान में होना था, या फिर कोई भी इसके पे चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी, वहां पे इंडिया ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन वहां पे इतनी इंडिया की बात मानी गई कि उनके मैच पाकिस्तान में नहीं हुए। तो इतना सा जो हम मानते हैं कि थोड़ा पोर्शन ऑफ बेनिफिट इंडिया को मिल जाता है ड्यू टू द ग्रेट इंप्रेशन ऑन क्रिकेट। तो वहां पे इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला कि उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, और इसका एक बहुत बड़ा विजन है। अभी हाल ही में हम देखें तो अभी वुमेन्स का वर्ल्ड कप होने वाला है, वो इंडिया में होगा। वहां पे पाकिस्तान की टीम यहाँ पे ट्रेवल करेगी, और 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो भी इंडिया में होना है। तो वहां पे भी पाकिस्तान की टीम आके पार्टिसिपेट करेगी। तो इसके दौरान क्या रहता है कि इंडिया की ब्रॉडकास्टिंग या इंडिया के बोर्ड को बहुत ज्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि होस्टिंग कंट्री जो रहती है उसके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेवारी वाला काम होता है। अगर वो उस जिम्मेवारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, तो पूरे क्रिकेट जगत में नहीं, पूरे दुनिया में उस इवेंट की तारीफ होती है कि हाँ, इस कंट्री ने इस इवेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। अभी इंडिया उसका विजन लेके जा रही है कि 2036 का जो ओलंपिक है वो हम इंडिया में करवाएं। इंडिया की गवर्नमेंट की ये पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस सोच को पूरा करें। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम जो काफी सालों से इंडिया में नहीं हुआ, वो इंडिया चाहते हैं कि उस गेम को भी हम इंडिया में भी करवाएं। अगर इतने बड़े लेवल का टूर्नामेंट या हम बोले स्पोर्टिंग इवेंट इंडिया में होता है, तो इंडिया का नाम पूरे दुनिया में रोशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स रहते हैं जहां पे जाके इंडिया को फायदा होता है इन सभी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में। तो खैर, ये सारी बात तो रही एक बेसिक नॉलेज की। तो इंडिया के गवर्नमेंट की तरफ से यही सिद्ध हुआ है कि बायलैटरल सीरीज में हम हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में हम पूरी पूरी तरह से हिस्सा लेंगे, और वहां पे पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो हम खेलेंगे भी, वहां से बैकअप नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं जो लेजेंड्स क्रिकेट्स की, अभी मतलब थोड़ी कंट्रोवर्सी रही, वहां पे टीम इंडिया ने या कुछ इंडिया के प्लेयर्स ने बैकअप कर दिया था कि हम इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। इस बात को हम इंटरनेशनल टीम के साथ नहीं जोड़ सकते, बिकॉज क्योंकि वो जो लेजेंड क्रिकेट लीग चल रही है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाई जा रही है, उसके ज्यादा ही ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो वहां पे प्लेयर्स को एक बहुत मोटा पैसा देकर वहां पे लाया जा रहा है, और उस पैसे को ठुकराना प्लेयर्स के हाथ में, और वो डिसीजन प्लेयर के साथ है। बिकॉज हम देखते हैं कि सारे प्लेयर सारे मैच नहीं खेलते, कभी कोई प्लेयर आ जाता है, कभी कोई प्लेयर अवेलेबल हो जाता है, तो वहां पे प्लेयर का दबदबा थोड़ा ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल प्लेयर को बोले कि वो इस टूर्नामेंट से बैकअप कर ले, उसके लिए उसका पूरा करियर दाव पे लग जाता है, बिकॉज वो एक इंडियन गवर्नमेंट के अंदर है। बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद बीसीसीआई ने उस प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, उनकी मंथली या ईयरली सैलरी भी डिसाइडेड है, मैच फीस भी उनको मिलता है। तो वो सारी चीजें रहती हैं कि एज ए जॉब वो इस स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं, शौकिया तौर पे नहीं खेल रहे हैं। वहां पे लीजेंड्स क्रिकेट लीग, वहां पे लोग शौकिया तौर पे खेल रहे हैं, एक पैसा बनाने के लिए वो क्रिकेट लीग बनाई गई, जैसे एक सुपरस्टार्स को लाकर हम खिलाएं ताकि पैसा ज्यादा से ज्यादा बने। अभी मान लें कि मैं दिलजीत दोसांझ, हनी सिंह, ये सारे सिंगर्स को इकट्ठा करके के इवेंट करवा दूं, वहां पे बहुत सारा पैसा बनेगा। लेकिन अगर मतलब एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट सिंगिंग कंपटीशन हो, वहां पे हम दिलजीत दोसांझ को इंडिया की तरफ से भेजें, तो वहां से दिलजीत दोसांझ बैकअप नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कंपैरेटिव फैक्ट्स रहते हैं जो इन टूर्नामेंट के बीच में रहते हैं। तो फिलहाल यही फैसला हुआ है कि हम एक ताबड़तोड़ मुकाबला इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगा। एक नहीं, दो तो पक्का है, हो सकता है तीन भी मिले। तो साइन ऑफ करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और तब तक के लिए हमारी साइड से बाय बाय।